नमस्कार, जी मीडिया की खास पेशकश चुनावी बात मुद्दों के साथ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। जी मीडिया की टीम लगातार ग्राउंड पर पहुंचकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता की राय आपके सामने पेश कर रही है कि चुनावी मूड इस बार जनता का क्या है और क्या स्थिति इस बार समझ में आ रही है। तो लगातार वो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ भी हम जानने के लिए पहुंचे हुए हैं कि जनता क्या सोचती है। आज हम मौजूद हैं रायपुर के लोदीपारा चौक पे, जहां पर हम एक चाय की दुकान में मौजूद है। कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, साथ ही आसपास भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं और किसका माहौल यहां पर मजबूत नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है इस बार स्थिति कैसी रहने वाली है छत्तीसगढ़ में? बराबर की है टक्कर। बराबर की है, तो टक्कर बराबर की है जी। पिछले बार जो एक तरफा था वो इस बार नहीं होने वाला है। इस बार बराबर की फाइट है। 2 या 4 सीट का जो है फर्क रहेगा, फर्क आएगा। चलिए ये बताइए कि 5 साल में भूपेश सरकार ने काम कैसा किया? जो पिछले सरकार का था उसी को कैरी किया है वैसे एज इट इज। नाम तो रमन सरकार का ही है। तो छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हुआ है? छोटा है विकास अभी, बड़ा जैसे होना चाहिए वैसा हुआ नहीं। बड़ा नहीं है। अच्छा। विकास छोटा ही है अभी भी। जो था उसका भी विकास नहीं हो पाया। तो क्या उम्मीद क्या करते हैं आप लोग आने वाली सरकार से, क्योंकि अभी जल्दी चुनाव होने हैं? उम्मीद तो यही है कि जितनी भी गंदगी फैल गई है वो ठीक हो जाए। जितने वादे किए गए थे वो हुए नहीं है पूरे बराबर, खास करके विकास की बात जो है। तो देखिए, वादे तो बहुत थे, दावे भी बहुत थे, लेकिन जनता उस हिसाब से सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रही है। लेकिन हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। जिस दुकान में हम चाय के मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। भैया, बहुत लोग आते होंगे आपके यहाँ चाय पीने? जी जी। तो ये बताइए, जिस तरीके से आप गर्म चाय लोगों को परोसते हैं, छत्तीसगढ़ में राजनीति भी उतनी गर्म नजर आ रही है, चुनावी साल है, क्या दिख रहा है? स्थिति कैसी है पहले यहाँ की? टक्कर है मैडम, वो दोनों पार्टी के बराबर से। जी मैडम। आपको क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? मैडम, इस बार इतनी आसानी से नहीं आ पाएगी कांग्रेस की सरकार। थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब स्ट्रगल करने के बाद हो सकता है 50-50 वाली पॉसिबिलिटी। जी जी मैडम। और अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या क्या दिक्कतें इस क्षेत्र में? ठीक है मैडम, सभी चीज़ें बस के भ्रष्टाचार थोड़ा ज़्यादा है। जी। तो चर्चाएं होती रहनी चाहिए और हम इसीलिए हर जगह पहुंच रहे हैं और लोगों की राय आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि चुनाव में जनता क्या सोचती है, जनता का मूड कैसा रहने वाला है। देखिए, चुनावी सरगर्मी तो बढ़ चुकी है। आप चाय पी रहे हैं, मैं भी चाय पी लेती हूँ क्योंकि देखिए चाय तो सबकी फेवरेट होती है, गर्मा गर्म चाय। वैसे ही छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गर्मा गर्म है ना? क्या लग रहा है इस बार किस तरीके की काटी की टक्कर? इस बार चुनाव में वही जिस तरीके से हम हमेशा देखते आए हैं, एक पैटर्न रहा है चुनाव का, वही देखने को मिलेगा या इस बार कुछ डिफरेंट होने वाला है? अलग होगा, है ना? 100% अलग हो जाएगा इस साल। इस बार का जो है वो 100% अलग रहेगा और वही 19-20 होगा। 19 में कौन, 20 में कौन? महाराष्ट्र जैसे हुआ है ना, या एमपी का जैसे हो, मतलब पहला एक रहेगा तो दूसरा आ सकते हैं करके, ये होगा पक्का। अच्छा। चांसेस लग रहे हैं वैसा कि कुछ हो जाए। आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, है ना? कोई पहला चुनाव नहीं है जो आप देख रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस बार क्या होने वाला है, कि इस बार चुनाव में कैसी स्थिति देखने को मिलेगी? वही बताया ना मैडम कि जो पिछले बार जैसा 15 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी थी पिछली बार, तो वो इस साल 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि कुछ लोक लुभावन वादे किए हैं, लेकिन बहुत सारे जो आम जनता है या जो टैक्स पेयर जनता है, जैसे 20 क्विंटल धान बोल दिया गया है, 28 रुपये क्विंटल कीमत बोल दी गई है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं पूरा शहर खुदा पड़ा है। ये रायपुर शहर ही नहीं, बाकी हर जगह की मतलब नाराजगी है थोड़ी सी। जो था कम से कम जो था उसको मेंटेन रखना, जो नहीं होना चाहिए था। भाई 5 साल पहले अगर 5 साल अगर मैं काम करूंगा, 5 साल पहले से ये प्रोजेक्ट जो थे वो हो जाने चाहिए थे। जो 2 महीने पहले तब उसका कुछ रिजल्ट मिलता ना। तो चलिए देखिए, थोड़ी नाराजगी भी समझ में आ रही है और हम चाय की दुकान पर मौजूद है तो चाय का लुत्फ हम भी उठाएंगे और जनता से बात करते रहेंगे। यहाँ पर युवा भी एक बैठे हुए हैं। क्या भैया, इस बार क्या दिख रहा है यहाँ पे स्थिति?
कुछ तो बोलिए, यहाँ पर क्या व्यवस्था है? क्या चीज? यहाँ पर व्यवस्था कैसी है? अच्छा है। और प्रदेश सरकार युवाओं के लिए जो काम कर रही है कैसा हो रहा है? तो उतना खास नहीं मेरे लिए, उतना खास नहीं है। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कैसे रहने वाला है? चुनावी माहौल अगर देखा जाए तो अभी कांग्रेस का ही दिख रहा है, अब बाकी तो देखते हैं। क्या मतलब आपको क्या लगता है कि जो विकास की इतनी बातें हुई थी, क्या वाकई में तस्वीर बदली? अगर इस एरिया की ही मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या देखते हैं आप, स्थिति कैसी है? देखो, विकास की अगर बातें हुई थी, भूपेश बघेल जी एक काम बहुत अच्छा किए हैं। एक तो वो आत्मानंद स्कूल का काम, जो कि नॉर्मल जो पेरेंट्स रहते हैं, जो कि अच्छे स्कूलों में नई अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो वो चीज़ के लिए गरीब स्थिति के जो गरीब तबके के लोग हैं या नॉर्मल फैमिली के जो लोग हैं, जो जिसके लिए फीस बहुत भारी पड़ती थी, तो वो काम मुझे सबसे अच्छा लगता है। हाँ, तो मतलब युवाओं के लिए, छात्रों के लिए अच्छा काम। हाँ, ये आने छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए भूपेश बघेल सरकार जो है वो अच्छा काम की है। और इसके अलावा ये है कि अब देखते हैं काका आते हैं कि आने का तो उनका पूरा चांस लग रहा है ना, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं अब काका आते हैं कि कौन आता है। भैया आप बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है इस बार? इस बार मैं आप क्या चीज़ का पूछ रहे हो? वोट को लेकर, चुनाव को लेकर क्या स्थिति लग रही है? ठीक स्थिति है। ठीक है जी। आपके मन में क्या चल रहा है? जो सरकार थी उसने काम अच्छा किया या जो पहले सरकार थी उसने काम अच्छा किया? अभी का सरकार अच्छा काम किया है। छत्तीसगढ़ का एरिया से जैसा चल रहा है सही काम किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना कुछ युवा भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि युवाओं के लिए कितना काम हो रहा है। क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि मुख्यमंत्री अक्सर ये बात कहते आए हैं कि युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके, युवाओं को तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके हकदार युवक हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, कैसी तस्वीर देखते हैं यहाँ पर? तो देखिए वो फ़ोन पर अभी बिज़ी हैं तो वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम लोगों से बात करने की कोशिश करते रहेंगे और जानने की कोशिश करते रहेंगे। आप बताइए कैसा माहौल लग रहा है इस बार? मैम, वो तो ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल जी वापस आएंगे और मेरे हिसाब से उनको आना भी चाहिए, क्योंकि हमने बीजेपी को करीब 15 साल यहाँ पर दिए और उन्होंने भी ऐसा कुछ ख़राब नहीं किया, लेकिन भूपेश बघेल जी प्लस में हैं ऐसा लग रहा है और वो 19 से 20 में हैं। सारा काम उनका बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। और जहाँ तक राज्य की हम बात करें तो काफ़ी शांति है, जैसे कि हम बाकी इंडिया के राज्य देखते हैं वहाँ थोड़ा सा उस हिसाब से हमारा छत्तीसगढ़ खुशहाल है, राज्य में शांति है। सीएम भूपेश बघेल ने एक चीज़ करने की कोशिश की, छत्तीसगढ़िया वाली पॉलिटिक्स बहुत देखने को मिली, तो क्या वाकई में लगता है एक अच्छा प्रयास था या फिर आप इसको राजनीति के लिहाज से देख रहे हैं? कि दोनों चीज़ें, इसमें प्रयास भी है और राजनीति भी है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में वही हो रहा है। मैम, हम मराठी मानो उसकी बात चलती महाराष्ट्र में, तो छत्तीसगढ़ी, जैसे हमारे चाउर वाले बाबा रमन सिंह फेमस हो, वो भी छत्तीसगढ़ी। तो ये चीज़ तो चलेंगी, बट एक लिमिट तक चलनी चाहिए। उससे ज़्यादा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फिर वो लॉस होता है स्टेट का, किसी भी एक तरह की पॉलिटिक्स में अगर हम जाते हैं, वन वे जाते हैं तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से एक मौका हमको भूपेश बघेल जी को और देना चाहिए और मैं उम्मीद भी करता हूँ यहाँ के वोटर्स से भी कि वो ज़रूर देंगे एक मौका और। चलिए, मतलब आप तो मौका दे रहे हैं, ये समझ में आ गया, और वो अपील भी कर रहे हैं कि वोटर्स जो हैं वो मौका दें। तो देखिए अब वो किसको कौन मौका देता है ये तो देखने वाली बात होगी और इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जो स्थिति समझ में आ रही है वो मिली जुली प्रतिक्रिया है। लोग कह भी रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल को वापस मौका मिलना चाहिए, यानी कांग्रेस को वापस मौका मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी के काम से भी वो पहले खुश नजर आ रहे हैं। तो बातचीत युवाओं से करती रहनी चाहिए और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्योंकि जो सीनियर लोग होते हैं वो बेहतर तरीके से समझते हैं चुनाव को। सर आप बताइए, इस बार क्या लग रहा है चुनावी माहौल? भाई हम तो बाहर से आए हैं, हम गुजरात से आए हैं। अच्छा, आप गुजरात से आए, तो ये बता दीजिए छत्तीसगढ़ में आपको स्थिति कैसी दिखती है? आप पहले भी आ चुके होंगे, तो व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या देखते हैं यहाँ पर? नहीं, व्यवस्थाएं तो पहले से बेहतर दिख रही है, रिपीट हो सकती है। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार, क्या स्थिति होगी? कौन स्ट्रांग लग रहा है, कौन कमजोर? रिपीट होने के चांसेस दिखते हैं,
ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट रिपीट हो जाएगी। और आप काम को लेकर क्या देखते हैं, काम किया है सरकार ने? एवरेज है। कितने मार्क्स देंगे अगर 10 में से देना हो? 6 नंबर। 6 नंबर। चलिए, तो 10 में से 6 नंबर सरकार को ये दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एवरेज काम हुआ है। और लेकिन उन्होंने एक बात का और जिक्र किया कि सरकार रिपीट हो सकती है। वो तो देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे काफ़ी शॉप है क्योंकि लोग यहाँ पर शाम के वक्त इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर जो चौपाटी एरिया बनाया गया है वहाँ पर खाने का लुत्फ उठाते हैं। और इसी रिगार्डिंग हम लोगों से बातचीत करने की लगातार कोशिश कर भी रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, क्या सुरक्षा है, क्या स्थिति आप देखते हैं। तो देखिए, लगातार बातचीत जारी रहेगी। अगर इस बार मैं चुनावी माहौल को लेकर बात करूं तो क्या स्थिति आप देखते हैं? चुनावी माहौल की स्थिति कैसी लग रही है इस बार? देखिए मैडम, सिटी एरिया से तो बीजेपी आएगी। गवर्नमेंट एरिया रूरल जो इलाके हैं ना, जो आदिवासी क्षेत्र है या छोटे एकदम विलेज है, वहाँ से कांग्रेस के चांसेस। आपको क्या लगता है कैसा काम किया है सरकार ने? काम तो कुछ भी नहीं दिख रहा है मैडम किया हुआ। हाँ, पेपरबाजी और एडवर्टाइजमेंट तो बहुत हुई है, काम फिजिकल कुछ भी नहीं तो हुआ। आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं? आने वाली अगर बीजेपी आती है तो बहुत कुछ उम्मीद है। तो बीजेपी के एकदम प्रॉपर समर्थक लग रहे हैं, बीजेपी से तो नहीं हो ना? नहीं, किसी बस समर्थक हो। किसी भी पार्टी से नहीं। तो फिर बीजेपी की इतना ही गुणगान क्यों? केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से। छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया है मैडम। अच्छा, 15 साल में जो काम हुआ उसके आधार पर आप ये कह रहे हो। ठीक है, तो देखिए, कुछ लोग बीजेपी को वापस लाना चाहते हैं तो कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस वापस आएगी। लेकिन हम और लोगों का रिएक्शन जानते रहेंगे। आपको क्या लग रहा है? मैं तो यहाँ के रहने वाला नहीं हूँ, पर बाकी बता नहीं सकता कौन आने वाला है। तो देखिए, ये लोग बाहर के हैं इसलिए ये लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। हमारे साथ एक दादी भी यहाँ पर पहुँची हुई है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार आपको चुनाव को लेकर, क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? कुछ स्थिति तो दिख नहीं रहा है अभी। और काम वाम हुआ है कि नहीं? काम वाम का क्या काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। आप बताइए, महिलाओं को लेकर इतनी योजना सरकार ला रही है, किसी का लाभ मिल रहा है, क्या स्थिति देखती हैं आप? तो बहुत पहले से क्या लाभ हो रहा है? कुछ लाभ नहीं हो रहा है। आप कहाँ रहती हैं? शक्ति नगर। शक्ति नगर में? तो शक्ति नगर में विकास हुआ है कुछ? किए ना? हाँ, हुआ है। तो इस बार मतलब सरकार के काम से खुश नहीं हो? सरकार के काम से खुश नहीं है, पार्षद की है। पार्षद के काम से खुश हो? पार्षद ठीक काम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो वोट डालने जरूर जाना, ठीक है? और एक बार कैमरे की तरफ देख के लोगों से भी बोल दो कि वोट डालने जरूर जाएं। हाँ, वोट डालने जरूर जाएं। वोट देने जरूर जाएंगे ना। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, बातें होती रहनी चाहिए। ये एक शॉप में मैं मौजूद हैं और इनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर। बातचीत लगातार जारी रहनी चाहिए। इतना आसान नहीं होता कि जब आप फील्ड पे उतरते हो, लोगों से बात करते हो, तो लोगों के जो अलग अलग रिएक्शन होते हैं। और कुछ लोग माइक में बोलना नहीं चाहते हैं, कैमरा कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए भी थोड़ा अलग हो जाता है बातचीत करना। लेकिन हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे। ये जो लोग ठेला लगाते हैं वो किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर देखते हैं, किस तरीके का काम देखते हैं, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है इस बार माहौल? क्या चीज का माहौल? चुनाव का माहौल ठीक है। किसकी स्थिति समझ में आ रही है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है? अभी तो दोनों का स्थिति वैसे ही है। बीजेपी भी अपने तरफ से खूब कोशिश कर रहा है। देखो, आप बताओ, यहाँ पर स्थिति ठीक है? काम धाम हुआ है?